ये है दिल्ली दर्पण। इस राजधानी को केजरीवाल ने ठगने का काम किया है। ये तो सरासर अपमान कर रहा है पूर्वांचलियों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ लोग तंकिया लेकर खड़े हैं, जिसमें साफ तौर से लिखा है पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया, माफी मांगो केजरीवाल। और लगातार आज प्रोटेस्ट भी किया गया था। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं और ये किस तरह पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगभग 10 से 15 सीटों पर इन लोगों का कब्जा माना जाता है। पूर्वांचली बढ़िया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो इस बार क्या रुख रहने वाला है आप लोगों का? देखिए, जिस तरीके से अब 10 साल से ये केजरीवाल यहाँ पे है और इसने फर्जीवाल ने जिस तरीके से यहाँ के लोगों को ठगा है, कहीं ना कहीं इस बार जो है सबका मूड चेंज हो गया है और अब ये फ्री की लॉलीपॉप नहीं लेने वाले हैं पूर्वांचली। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि इन्होंने कल पर ये बोला है कि पूर्वांचलियों को कि सारे फर्जी वोटर हैं, तो इससे भी लोग नाराज हैं। इसीलिए हम लोग आज मार्च किए थे और उसके बाद इन्होंने जो है आज दोगला भी बोल दिया कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों को कि ये सारे दोगले हैं। तो इससे पूर्वांचली काफ़ी खपा है और इसके लिए हम लोगों ने ये ठाना है कि जिस पूर्वांचलियों के दम पे इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, उसी पूर्वांचलियों को ये फर्जी बता रहे हैं, दोगला बता रहे हैं और ये कभी किसी के अपने सगे नहीं हुए हैं। इन्होंने खुद अपनी गिरावान में झांक करके देखे कि अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। और शीश महल, इस गरीब जनता के पैसों को इन्होंने शीश महल बनवाया अपने लिए। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने भी संसद में बयान दिया, उनके मुंह से भी पूर्वांचल के लिए निकला, तो वो तो उसको टारगेट बना रहे हैं ना कि आप भी बोल रहे हैं हम तो ऐसा। जेपी नड्डा जी की जो बात है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जैसे ये कह रहा है ये तो अब सोशल मीडिया पर चल रहा है इसका कहा हुआ, और नड्डा जी ने जो कहा था वो भी आपने सुना होगा, तो वो अलग बात विषय था। ये तो सरासर अपमान कर रहा है पूर्वांचलियों का। कल कल वोटर आईडी कार्ड पे बोला, आज जब वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे पूर्वांचल के लोग इसके खिलाफ, तो इनको सबको क्या नाम है दोगला बताया। इससे पहले 500 रुपए लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं, ऐसी बातें ये कहता है। ये तो देखिए केजरीवाल, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री इसके जैसा नहीं रहा होगा जो ये 10 साल पार कर लिया एक फ्री बांट के। और फ्री क्या है, उन जो फ्री पानी देता है वो प्रदूषित इतना पानी, मैं किराड़ी से आता हूँ, जब पीने लायक पानी जो अभी 1 महीना पी ले तो मेरे ख्याल में भगवान के पास जाएगा। पूर्वांचलियों को तो यूपी बिहार के लोगों को तो हर स्टेट में दूसरे नज़र से देखा जाता है। गुजरात में जाइए वहाँ पर भी खबर आती है कि मार के भगाया जाता है, बाकी जगह जाइए वहाँ पर भी देखा जाता है। तो आप लोग फिर बीजेपी को किस तरह से मानते हैं दिल्ली में कि वो कैसा काम करने वाले हैं? देखिए गुजरात में तमाम हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं। गुजरात की स्थिति यहाँ जैसी नहीं है। गुजरात में देखिए गुजराती जहाँ रहते हैं, ये मान लिया कि वो कहते हैं कि इस एरिया में आप अलग रहो, वो भी ठीक है। आप यहाँ तो आदमी हाफ निकर में निकल जाता है, वहाँ तो नहीं जाएगा ना, वहाँ तो पूरी पैंट पहननी पड़ती है। तो कुछ न कुछ तो अच्छा मैसेज दे रहे हैं। वो किसी को दोगला या 5 लाख का 500 रुपए लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के, ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें तो उनकी ठीक है और उन चीजों को लोगों को धारण भी करनी चाहिए। लेकिन अपमान तो वहाँ भी नहीं होता नहीं, है। अपमान तो देखिए अपमान इसको कहते हैं। मैं आपको कहूँ कि ये सर्दी का टाइम है, आप इसको बंद कर लो, तो अपमान तो नहीं हुआ ना, कहीं कहीं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। और वो जो जिसके विरोध वो करते हो वो इन्हीं बातों को करते हैं कि हमारे लोग लुंगी बांट के निकल जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। नहीं, वो अपमानित नहीं कर रहे हैं, वो तरीका सिखा रहे हैं। सीखना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। मगर ये तो शब्दों का कहते हैं ना, लठ से मार दो वो सहन हो जाता, मगर शब्दों का जो मार है ना वो बहुत दूर तक जाती है और वो नहीं भूलती है। तो केजरीवाल को याद रखना होगा, जल्द ही चुनाव है, इसका सफाया कर देंगे पूर्वांचल के लोग
स्वाभिमानी होती हैं, अपने स्वाभिमान को ठेस अगर उनको किसी ने पहुंचाया तो वो जोर की टक्कर मारते हैं, और वो टक्कर ऐसी होती है कि उसका खात्मा ही हो जाता है। इसकी राजनीतिक खात्मा ही है। 2025 इसका लास्ट है ना। बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि वो पूर्वांचलियों को अपना चेहरा नहीं बना पाती है। अब आप देखेंगे किराड़ी में जो है, या दूसरी जगह देखें, बुराड़ी में देखें, वहाँ पर दोनों जगह ही पूर्वांचली से विधायक आम आदमी पार्टी के भारी मतों से भी जीत के आए। तो फिर आम आदमी पार्टी तो चेहरा देती है एक बार, बीजेपी कहीं गलती नहीं करती चेहरा देने में? मेरा ये कहना है कि अभी जो पूर्वांचल के लोग, चाहे संजय सिंह हो गए, दिलीप पांडे हो गए, ये दुर्गेश पाठक हो गए, गोपाल राय हो गए, अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी बची हुई है, स्वाभिमान बचा है, तो इसके पिछवाड़े लात मार के इस्तीफा दे के निकल ही आए। ये पूर्वांचल के लोगों का जैसे अपमान किया है। अगर मेरा सवाल अलग था, मेरा सवाल ये था कि बीजेपी प्रतिनिधित्व नहीं दे पाती है पूर्वांचलियों को, इसीलिए नहीं, देखिए मनोज तिवारी है। जब लाल बिहारी तिवारी जब यहाँ कोई नहीं होता था, तब भी हमारे सांसद थे, खाद्य मंत्री दिल्ली सरकार में थे लाल बिहारी तिवारी। किसने दिया था? आज मनोज तिवारी अगर पूर्वांचल का चेहरा रहते तो उनसे कुछ समय के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का पद क्यों छीन लिया जाता? ये प्रक्रिया है। हाँ। ये प्रक्रिया है। अभी 1 महीने पहले मैं अध्यक्ष जिले का, अब नहीं हूँ, तो ये तो संगठन की प्रक्रिया है। जब टाइम पूरा होता है, यही तो फर्क है दूसरों में और भाजपा में, कि आज मोदी जी है, कल दूसरा होगा, उनके परिवार का नहीं होगा, उनके खानदान का नहीं होगा। कोई भी कार्यकर्ता हमारा अगला प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देखते हो, कभी कोई है तो कभी कोई है। 42% से अधिक आप लोगों का मत है पूर्वांचलियों का, तो कुछ परिवर्तन होगा कि एज इट इज रहने वाला है? बिल्कुल परिवर्तन होगा इस बार, और बिल्कुल चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे इस बार। क्यों आएंगे? क्योंकि शुरू में जो केजरीवाल आया था ना सत्ता में, तो ये झूठ बोल कर आया था कि संविदा कर्मियों को पक्का करेंगे हम, हर साल में 2 लाख वैकेंसी देंगे हम, दिल्ली को रोजगार देंगे हम। दिल्ली देश की राजधानी है, इस राजधानी को केजरीवाल ने ठगने का काम किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप अगर बाई चांस मान लीजिए कि बीजेपी आती है, तो क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि बीजेपी ये काम करे पूर्वांचलियों के लिए? क्योंकि आज भी बड़ी संख्या में पूर्वांचली जो है अवैध कॉलोनी में रहने को मजबूर है। वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। ये सारी समस्याएं आज भी वैसे ही हैं। देखिए, जब से ये दिल्ली में केजरीवाल आया है और ही बदतर हालत हो गई है दिल्ली की। और कहीं ना कहीं हम पूर्वांचली वासी, हम भी मुंडका विधानसभा से आते हैं बाहरी दिल्ली से, तो वहाँ की इतनी बुरे हालत हैं। वहाँ के रोड और गड्ढे का आपको फर्क नहीं समझ में आए, कहाँ रोड है कहाँ गड्ढा है। इतने बुरी तरीके से गड्ढे हैं, और पानी, पीने का पानी बहुत ही गंदा आता है। तो कहीं ना कहीं हम पूर्वांचली वाली सोचते हैं कि बीजेपी सरकार आए तो हमें कुछ न कुछ राहत मिले। वहाँ पे जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, क्या क्या राहत की उम्मीद करते हैं आप? जो राहत की उम्मीद ये है कि हमारी रोड नाली की सुविधा होनी चाहिए, पानी, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए पीने के लिए, और जो हमारा मान सम्मान है, जो पूर्वांचलियों का मान सम्मान है, वो हमें मिलना चाहिए। जी, जितनी बड़ी संख्या में सड़क पर आप लोग उधर करा रोड आपने विरोध प्रदर्शन किया, लग रहा है वो सब चीजें वोट में परिवर्तन हो पाएंगी? बिल्कुल 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 होगा। भाजपा इस बार आपदा सरकार को हटाना है, भाजपा लाना है। देखो, उन्होंने बोला था कि हमें, केजरीवाल ने बोला था, आज पंजाब में सरकार है, उन्होंने महिलाओं को बोला था 1100 रुपए देंगे। क्या उन्होंने दिया? अब यहाँ दिल्ली में लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे महिलाओं को और 18,000 रुपए देंगे पुजारियों को। भाई, पहले ही कर्ज में है दिल्ली, अब कहाँ से दोगे आप? 10 साल में क्यों नहीं दिए? दिल्ली का बजट लॉस में है, माइनस में है, फिर माइनस का बजट तो और बढ़ जाएगा ना बीजेपी अगर 3,000 रुपए बांटेगी तो। मैं बताता हूँ, इससे पहले जब देश का हमारा प्रधानमंत्री हुआ करता था मनमोहन सिंह जी, जो शायद अब नहीं रहे, हुआ करते थे। हाँ, हुआ करते थे, वही कर रहा हूँ। अब नहीं है ना वो। तो जब देश की हमारी क्या स्थिति थी और कितना सोना इन लोगों ने गिरवी रखा था, सब वापस आया कि नहीं आया? इसी तरीके से हमारी दिल्ली भी स्वच्छ होगी, क्योंकि इन मक्कारों के हाथ से जब निकलेगी ना, किसी अच्छे ईमानदार के हाथ में आएगी, तो हमारा बजट भी सुधरेगा और हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। अभी देखो, हम जगह जगह जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, कुछ न कुछ हम लोग राहत दे रहे हैं, महिलाओं का सम्मान में, बेटियों का सम्मान में। पूर्वांचलियों के लिए क्या है?
पूर्वांचलियों के लिए भी है, जहाँ भी पूर्वांचली है उनको भी उसी तरीके का जो है ना उनको भी दिया जा रहा है, मान सम्मान दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हम लोग इसमें भागीदारी ले रहे हैं। हर जगह हर पोस्ट पे, चाहे पार्टी में हो चाहे कहीं भी हो, केजरीवाल सबको जी मिल रहा बोलते हैं कि पूर्वांचलियों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मैंने दिया है, फ्री बिजली उनको दिया, फ्री पानी मैंने दिया, उनके इलाकों में सीवर नहीं होता था, सीवर मैंने बिछाया, उनको बिजली बिल के कनेक्शन मैंने करवाए। सारा काम तो वो गिनाते हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं गिना पाती है काम? कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार केजरीवाल की है और 26 साल से हम यहाँ पे नहीं हैं। अगर जब हमारी सरकार आती है तो जरूर यहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार आती है तो जरूर सब सुविधाएं मिलेगी। जैसे आपने कहा कि सीवर के, तो सीवर जहाँ भी लग रहे हैं कहीं उबड़ खाबड़ लग रहे हैं, कहीं उनका लेवल ठीक ढंग से नहीं है। हमने हाँ सब जगह भ्रष्टाचार हुआ है। और रोड जो ये बना रहे हैं 1 साल के बाद रोड का पता नहीं लगता कि ये 1 साल पहले बना हुआ रोड है। और जो पहले के रोड बने हुए थे आज से 10 साल पहले के, 15 साल पहले के जो रोड देख लो उसमें, और अब जो रोड बन रहे हैं उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई भी माल मटेरियल नहीं पड़ रहा है। अभी हम लोगों के क्षेत्र में ही रोड बनाया गया था, 1 से 1.5 साल भी नहीं हुआ, उस रोड का पता नहीं चला कहाँ साफ हो गया। वो क्या बना रहे हो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ तो शर्म करो, कितना भ्रष्टाचार करोगे? कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे पब्लिक को? पब्लिक अब समझ चुकी है, अब ये लॉलीपॉप नहीं लेने वाली है। चलिए, तो ये था पूर्वांचलियों का कहना और किस तरीके से लगातार जो राजनीति में कहीं ना कहीं सभी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास हो रहा है, विशेषकर पूर्वांचलियों को और दलित समुदाय को लुभाने का प्रयास हो रहा है। सभी पार्टियां, चाहे यूपी के अखिलेश यादव हो या बिहार के तेजस्वी यादव हो, वो भी ये घोषणा कर चुके हैं कि वो पूर्ण रूप से केजरीवाल को समर्थन करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो लोग पूर्वांचल में हैं और जो इन नेताओं को मानते हैं, इन नेताओं की बात सुनते हैं, क्या वो केजरीवाल जी की तरफ ट्रांसफर होते हैं या उन सब के पाला जिस तरीके से बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और विरोध प्रदर्शन करने के माध्यम से जताने का प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 42% लोग जो हैं वोटर हैं दिल्ली के अंदर, जो पूर्वांचली लोग हैं, क्या वो इस बार पलटेंगे या ठीक जिस तरीके से पहले वो केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से सपोर्ट उनका बना रहेगा। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी में विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।